अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 11 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है 5 के इक्वल एंड ए माइनस बी 5 के इक्वल है। तो हमने डेटा बना लिया है, जो भी चीज़ें हमने करनी है ए बी फाइंड करना है और इन दोनों की वैल्यू गिवन है, हमने वो भी लिख लिया। अब इस पे जो फार्मूला सुइटेबल होगा वो कौन सा होगा, ए माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये सब फार्मूले आपके पास, आपने परेशान नहीं होना। आपकी बुक में जो पेज नंबर 67 है उसमें क्यूबिक फार्मूलेज हैं। ये माइनस का फार्मूला है, इसी तरह का प्लस का फार्मूला भी है। ये दोनों फार्मूले हमारे पेज नंबर 67 पे लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल भी दी गई हैं। ठीक है, तो अब ये फार्मूला है हमारे पास, हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हमने हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है तो हमने 5 लिखा एंड क्यूब लगाया। देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 3 और ए बी की वैल्यू है हमारे पास, हमने फाइंड करनी है। देन ए माइनस बी हमारे पास है 5 के इक्वल। ठीक है, हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट किया। अब हमने क्या करना है, 5 का जब हम क्यूब फाइंड करेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, 5 5 द 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। तो यहाँ पे हमने लिखना है 125 इज़ इक्वल टू, हमने लिखा 5 को ऐसे लिख दिया। अब ये तीनों वैल्यू देखें, ये वैल्यूज़ जो हैं इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये यानी कि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो समझो मल्टीप्लाई है। तो हम 3 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3ab। 3ab को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 द 15, हमारे पास आ गया 15ab। ठीक है, हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 15ab आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ ले आते हैं और इस पूरी वैल्यू को यहाँ ले आते हैं, क्योंकि जो हम फाइंड करते हैं उसको अगर हम लेफ़्ट साइड में ले जाएं तो हमें आसानी रहती है उसको सॉल्व करने में। तो हमने यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को जो है 5 माइनस 15ab इसको इधर रख दिया एंड 125 को इधर रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए बी को फाइंड करना है। तो पहले हम करेंगे, जो हमारे पास ये 5 है, ठीक है, ये कौन सा है, प्लस का 5 है। ठीक है, प्लस का 5 है, हम इसको इधर ले आएंगे इक्वल के दूसरी तरफ, तो जो प्लस का साइन होगा वो माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, 125 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 120। तो हमने 25 में से 5 को माइनस किया, आ गया 20। ठीक है, तो हमने लिखा हमें सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए, हमने ए और बी को यहाँ पे रहने दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया था, 120, इसको लिखा। अब ये देखिए माइनस का 15 इस दोनों वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो डिवाइड में तब्दील हो जाती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, लेकिन माइनस भी साथ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 120 में से 15 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 के टेबल से हम डिवाइड कर लेंगे, सॉरी 3 का टेबल अप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों पे 3 का टेबल आ रहा है। तो 3 5 द 15, 3 6 द 12 और 3 4 द 12, 3 4 द 12। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 40 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया। ठीक है, अब अगेन हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 1 द 5, 5 8 द 40। तो हमारे पास क्या बच गया, 8/1, और ये अपॉन में अगर 1 होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो हम इसको नहीं लगाते। लेकिन ये जो माइनस था यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू है, इसलिए हम इसको यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ गया आंसर में क्या है, माइनस का 8, यानी कि ए बी किसके इक्वल है, -8 के इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अगेन हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है 16 के इक्वल और ए माइनस बी है 4 के इक्वल। वैल्यू चेंज है, सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास ए माइनस बी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो हमने ए माइनस बी की जगह पे 4 लिख दिया क्यूब, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है।
3 लिखा। ए बी की जगह पे हमने इसको फाइंड करना है तो ए बी को ऐसे ही रहने देंगे और a माइनस बी हमारे पास है 4 के इक्वल, तो हमने ये लिख दिया। अगेन हमने क्या करना है, हमने इसका 4 का क्यूब फाइंड करना है, मीन्स 4 को ऐसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 फॉर द 16 एंड 16 फॉर द 64। तो हमने क्या आया यहाँ पे, क्या है 64। तो हमने ये जो 4 का क्यूब फाइंड किया हमारे पास आ गया 64 और ये 16 लिखा हमने। अब ये सब वैल्यू को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस है तो माइनस लिख दिया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 द 12, 12 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 ए बी। ठीक है, ये आ गया। अगेन हम इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ले जाते हैं और इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि ये इक्वल की सारी वैल्यू अगर ले जाएंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। जस्ट हमारे पास चाहे इसको पहले लिख लें चाहे इसको पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने लिखा 16 माइनस 12 ए बी। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 64। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या करना है, जो प्लस का 16 है इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। हमने यहाँ पे इसको ले आए तो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। हमने लिखा माइनस 12 ए बी इज़ इक्वल टू 64। अब ये प्लस का 16 है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले गए तो माइनस के 16 में तब्दील हो जाएगा। अब 64 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया, 48। तो हमने 48 लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए, तो हमने ए बी लिखा इक्वल टू 48 लिखा। ये 12 माइनस का 12 इसके साथ ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। तो हम इसको अगर कैंसिल 12 1 द 12, 12 4 द 48। तो हमने लिखा ए बी इज़ इक्वल टू 4, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए बी इज़ इक्वल टू -4, जो कि इसका आंसर है हमारे पास बुक में। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 13 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास ए माइनस बी 5 के इक्वल है और ए बी है 7 के इक्वल। तो हमने यही डेटा बना लिया कि हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ए माइनस बी 5 के इक्वल है और ए बी 7 के इक्वल है, तो अगेन हमारे पास सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ए माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में है ए माइनस बी। अब इसी तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ए माइनस बी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब है हमारे पास, हमने फाइंड करना है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। -3 लिखा, ए बी है हमारे पास 7, तो हमने ब्रैकेट में 7 लिख लिया एंड ए माइनस बी है हमारे पास 5, तो हमने ब्रैकेट में 5 लिख लिया। आप चाहें तो इस ब्रैकेट को हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब है हमारे पास, जैसे हमने पहले फाइंड किया था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 25। 25 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 को 3 दफ़ा 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 द 25, 25 5 द 125, तो 5 का क्यूब आ गया 125 इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास माइनस का 3 लिखा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 3 द 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है 105। तो अगेन हमने क्या करना है, हम इस पूरी ही वैल्यू को इधर ले जाते हैं, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आते हैं ताकि हमें सॉल्यूशन में आसानी हो, क्योंकि हम शुरू से यही करते हैं कि जो हमने फाइंड करना होता है वो हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, तो हमें आसानी रहती है। तो हमने इस पूरी वैल्यू को इस तरीके से लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पूरी अगर लेफ़्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएं और राइट साइड की वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो साइन में चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये पहले लिख दें या ये बाद में लिख दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, अपनी इस वैल्यू को इस तरफ ले आए ताकि हम जो क्या करेंगे, हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, 125 ये जो है हमारे पास माइनस का है। ठीक है, माइनस है 105, तो ये प्लस का हो जाएगा 105। ठीक है,
तो हमने क्या करना है, इसको अब प्लस करना है। 125 में से 105 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, 100, 200, 25 में 5 प्लस के कितने होंगे 30। तो हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आ गई 230। ठीक है, तो ये है हमारे पास आंसर। आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास बाकी के क्वेश्चन से जो 14, 15, 16 है, ये पीछे के क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है मैं आपको समझा देती हूँ। हमारे पास वैल्यू गिवन होगी जिसमें पहले ही नंबर बता दिए हों कि 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसमें ना तो उन्होंने पूछा है, ना यानी कि ना तो उन्होंने बताया कि ये इसकी वैल्यू है, ना ही उन्होंने क्वेश्चन में बताया कि हमने इसको फाइंड करना है। बस हमें ये दे दिया है कि 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इसकी क्या करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो हमें पूरी वैल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास क्या है 5x प्लस वाई क्या है 13 के इक्वल है, एक्स वाई जो है 10 के इक्वल है। तो ऐसी सूरत हो क्वेश्चन में तो हमने क्या करना है, जस्ट हमने जो प्लस या माइनस की वैल्यू होगी ना उस वैल्यू को लेना है। ठीक है, उस वैल्यू को लिया हमने और इसके साथ क्या किया हमने, इसके ऊपर अब हम क्यूब अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास 5x प्लस वाई इसको लिया और इज इक्वल टू 13, इस पूरी वैल्यू के दोनों तरफ हम क्यूब अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी है इसके आगे क्वेश्चन मार्क कर दिया और 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है ना, हमने ये वैल्यू लेनी है, यानी कि जिसमें बीच में प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, इस वैल्यू को ले लिया हमने। अब इसके ऊपर क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्यूब अप्लाई करना है। तो क्यूब अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5x प्लस वाई लिखा, यहाँ पे भी क्यूब अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 13 है, यहाँ पे भी क्यूब अप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला पहले हमने माइनस का अप्लाई किया था, a माइनस बी होल क्यूब। तो अब वही फार्मूला हमारे पास प्लस के साथ है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab एंड है a प्लस बी। तो हमारे पास हमने क्या करना है, देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू ये एक ही है। ठीक है, ये इसको हम क्या करेंगे, a है प्लस और ये b है। ठीक है, तो a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल हो जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड माइनस 3ab एंड a प्लस बी। तो हमने जस्ट ये पूरी साइड लेनी है और इस पर वैल्यूज़ को पुट करना है। और जो ये साइड है ये हमारे पास 5x प्लस वाई, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये पूरी वैल्यू हमारी इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को अब इसको नहीं लिखेंगे, अब पूरी इसी को लिखेंगे। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, हमारे पास क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो तो हम लिख लेंगे, अगर नहीं तो नहीं। तो हमारे पास a किसके इक्वल है, 5x के इक्वल है और b किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो अब हमने a की जगह पे 5x लिखना है और b की जगह पे y लिखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास ये जो 13 का क्यूब है इसको भी हम लिखेंगे। तो पहले हम इस पूरी जगह पे जो 5x प्लस वाई की जगह पे हम इस फार्मूले को लिख लेते हैं और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास a क्यूब है, तो a हमारे पास है 5x, हमने क्यूब अप्लाई कर दिया। ठीक है, प्लस b है हमारे पास y, तो हमने इसके ऊपर क्यूब अप्लाई कर दिया, माइनस 3 लिखा। ए बी हमारे पास अगर यहाँ पे वैल्यू गिवन है, यानी कि देखें एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, तो हमने -3 लिखा। ए बी किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है, तो ए बी ये क्या है, एक्स वाई के इक्वल है, तो हमने ए बी की जगह पे हमने 10 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, तो a हमारा है 5x, b हमारा है y। तो यहाँ पे देखें 5x प्लस वाई यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे हमारे पास है 13, तो हमने क्या कर दिया 13 लिख दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू समझो गिवन थी, ये क्या है, a किसके इक्वल है, 5x के इक्वल है, प्लस b किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो 5x प्लस वाई यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 13 के इक्वल है, तो हमने a b की जगह पे हमने इस 13 को लिख दिया। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी। अब हमारे पास हमने ये इक्वल के जो दूसरी तरफ है 13 का क्यूब भी हमने फाइंड करना है, मीन्स 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो वैल्यू आई उसको अगेन 13 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है
2197 2197 आ गया। 13 का क्यूब हमारे पास। अब यहाँ पे देखें 5 का क्यूब हमारे पास क्या होगा, 5 का क्यूब होगा 125, हमने लिखा 125। x का क्यूब होगा हमारे पास x क्यूब लिखा, प्लस y का क्यूब है y क्यूब, माइनस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया, 3 10 30, 30 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट ए बी की वैल्यू लिख ली है। हमने डायरेक्ट ए बी की वैल्यू नहीं लिखनी, हमारे पास ए किसके इक्वल है, हमने 3 लिखा। ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए हमारे पास 5x के इक्वल है, हमने 5x लिखा। बी हमारे पास है y के इक्वल, तो हमने यहाँ पे y लिख दिया। ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू लिखी 5x, बी की वैल्यू लिखी y। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया हमारे पास 3 5 15 आ गया, और x को y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 15xy आ गया। अब इक्वल से पहले ये क्या था, a प्लस बी किसके इक्वल था 13 के, तो यहाँ पे हम 13 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से नेक्स्ट स्टेप में, और इक्वल टू जो हमने वो 13 का क्यूब फाइंड किया था 2197, इसको लिख लेते हैं। आ गई समझ। अब ये आगे वैल्यू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहें तो हम एक्स वाई की वैल्यू पहले लिख लें, या फिर 15 को 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी मल्टीप्लाई ही होगा इस वैल्यू के साथ। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, और है माइनस का 15 एक्स वाई और ये 13। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। एक्स वाई की जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 10 है, हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं क्योंकि मतलब एक ही है, तो हमने मल्टीप्लाई ही करना है तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब देखिए हमने इन तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 15 को 10 से और जो जवाब आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आया 1950 एंड इक्वल टू, हमने ये इस पूरी वैल्यू को ऐसे ही लिख देते हैं। अभी स्टूडेंट्स ध्यान देखें ज़रा, क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना था, ये रहा हमारे पास जो क्वेश्चन में हमने फाइंड करना था 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये देखिए हमारे पास आ गया 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब ये प्लस का है 1950, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा 1950। तो हम इसको जब 2197 में से 1950 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 247, ये बच जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ गई 247। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे हल किया है। हमारी कोशिश होती है आसान तरीके से, निहायत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाए, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाए ताकि आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो जी अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखना।